से मनुष्य का जन्म मरण मिट सकता है। तो ऐसी बात यदि हम लोगों को मिल जाती है तो फिर देरी का क्या काम। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति करनी नहीं है, ये तो पहले से है। संसार के साथ जो हमने संबंध जोड़ रखा है, इसकी जो कामना करते हैं, इसको सच्चा मानते हैं, इसको छोड़ना है। बाकी परमात्मा की प्राप्ति तो पहले से है। परमात्मा ने हमें अपने जैसा ही बनाया है। जैसे परमात्मा नित्य सर्वगत स्थाणु रचल है, ऐसे ही जीवात्मा भी नित्य सर्वगत स्थाणु रचोयम सनातन, ऐसा ही ये जीवात्मा, यानी हम सब वही। अगर इस बात को हम लोग समझ लें तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। स्वतः ही ममता, कामना, संसार का जो सत्य मानना है, ये छूट जाएगा। हिमांशु अग्रवाल क्या पूछते हैं? बोलिए बोलिए। राम राम दादाजी। राम राम, बोलिए। दादाजी, आकस्मिक एक प्रॉब्लम आ गई है हमारी रिश्तेदारी में। किसी को मतलब 18 साल का एक नवयुवक है, मतलब मेरे मौसी का लड़का, उसको पैरालिसिस अटैक हो गया है। हाँ हाँ। तो उसके लिए क्या मतलब कि कोई मानसिक साधना या क्या कर सकते हैं, मतलब कि ताकि उसको थोड़ा राहत मिले, क्योंकि पैसे से तो संभव नहीं है। हाँ, उसके लिए तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और रामचरितमानस का नवान पारायण कर सकते हैं और उसके लिए समर्पित कर सकते हैं। नवान पारायण, हाँ, तो 9 दिन में पूरा हो जाएगा। और अगर इतना समय नहीं है तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये 16 नाम महामंत्र है। इसकी 5 माला सुबह, 5 माला शाम कर लो और ये उसको अर्पण कर दो और भगवान से प्रार्थना करो कि इनको जल्दी से जल्दी है जो स्वास्थ्य लाभ हो, ये कर सकते हैं। और किसी अच्छे वैद्य को या अच्छे चिकित्सक को दिखा करके और यथासाध्य जो इलाज हो सकता है वो किया जाए। कितनी उम्र है उनकी? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ फिर। हाँ, बोलिए। दादाजी, उम्र तो उनकी मतलब 18-19 के बीच की है। मतलब मेरा जो मासी का लड़का है उसको। जल्दी पैरालिसिस कैसे हुआ? कोई एक्सीडेंट हो गया? नहीं सर, मतलब कि कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। हमारे लिए भी एक मतलब कि सरप्राइज है। मतलब अचानक से ही, मतलब वो अभी अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है और तो ये जानकारी मिली। और मौसी भी मतलब कि भगवान की मतलब की भक्ति में रहती है, हमारी मौसी जो है। अचानक से ऐसी विपत्ति आ गई है तो हाँ, तो बस इसका यही उपाय है, अच्छे चिकित्सक से इलाज कराएं और अपने ये 2 उपाय हैं, या तो नवान पाठ करें, उनको समर्पित करें, या फिर 5-5 माला सुबह शाम हरे राम मंत्र की करके और उसको समर्पित कर दे। जी, अभी 5-5 माला वाला स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि रामचरितमानस तो मैंने इतपरे से मंगवाया अभी, क्योंकि मैं यहाँ बाहर रहता हूँ तो यहाँ मेरे पास में नहीं था। चलो, आप कहाँ रहते? अभी मैं गांधीधाम रहता हूँ महाराज, मुंद्रा। गांधीधाम को मिलना चाहिए, तो बड़ी जगह है। गीता प्रेस का स्टॉल होगा। और वो मतलब ये नहीं मिला। मैं आज गांधीधाम गया भी था
पर वो दूसरी टीकाओं में बता रहे थे। तो जी सर, मैं मैनेज कर सकता हूँ अगर इनको चाहिए तो। हाँ, ये अपने जयेश भाई मैंने सर ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। वो देवेंद्र जी कोई है गीता प्रेस के, तो उनसे। हाँ हाँ, तो या ठीक है इनको फिर। और इनको कुछ वो आइडिया चाहिए थी तो वो मोबाइल नंबर अपना डाल दे, मैं फिर सत्संग के बाद में बात कर लेता हूँ। हाँ, आप मोबाइल नंबर चैट में डाल दीजिए। एक्यूप्रेशर के जो भी इलाज है कुछ बता करें सर, जो भी हो। हाँ, ये कुछ ठीक है, आपको मैं अभी डाल दे रहा हूँ। एग्रीकल्चर का भी बताएंगे और आपकी कुछ सहायता उस विषय में करेंगे। तो अब देव मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है। हाँ, ये डाल दिया है नंबर इन्होंने, तो इस नंबर पे संपर्क जी सर, मैं लिख लेता हूँ नारायण नारायण। हाँ देवकी जी, आप अपना माइक खोल के बात कीजिए। नारायण 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 नारायण। तो बात हो रही थी प्रभु के लिए उपयोगी होने की। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु की आस्था स्वीकार करने पर मिले हुए शरीर और देखे हुए जगत की आस्था निर्जीव हो जाती है। सुने हुए प्रभु की आस्था स्वीकार करने से मिले हुए शरीर में फिर आस्था नहीं रहती है। और जगत की देखे हुए जगत की आस्था नहीं रहती है। तो ये एक सरल लोग एक साथ में एक काल में जीवित नहीं रह सकते। हाँ जी, दोनों आस्थाएं नहीं रहती। हाँ, प्रभु की महिमा को स्वीकार करने पर आस्तिक साधक में श्रद्धा स्वतः जागृत होती है। वो तो है ही, जिनकी महिमा को हम स्वीकार कर लेते हैं उनमें आस्था हमारी स्वतः ही हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति हमें जी, जैसे कोई व्यक्ति मिलता है। आस्था भी तो आजकल टेम्परेरी होती है ना, क्योंकि आस्था को रखने के लिए श्रद्धावान दंपति ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय दोनों नहीं है। हाँ, ये जो आस्था है ये महिमा को सुनकर के और मनुष्य परमात्मा में आस्था को दृढ़ कर सकता है, पर दो आस्थाएं एक साथ रखने से वो दो नावों पे पांव रखने वाली स्थिति हो जाती है। तो दुविधा में दोनों गए माया में दिन राम। फिर भी भगवान की तरफ चलने वाले का पतन नहीं होता। लेकिन जब तक संसार के प्रति हमारा सत्यता का भाव रहता है कि संसार सत्य है, तब तक सत्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जबकि परमात्मा प्राप्त है हमें। परमात्मा खुद कहते हैं कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थित। सब लोगों के हृदय देश में मैं हर समय रहता हूं आत्म रूप से, लेकिन मनुष्य को उसका अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो शरीर को ही मैं ऐसा मानता है, और जो शरीर को मैं मानता है उसको संसार सत्य दिखेगा ही। इसलिए अगर संसार की आस्था छोड़ दें तो परमात्मा की आस्था सजीव हो जाती है, और परमात्मा में आस्था कर ले केवल तो संसार की और शरीर की आस्था निर्जीव हो जाती है स्वतः ही। तो जिसको जो सुगम लगे वो करे, चाहे एक परमात्मा को ही अपना माने और संसार की सेवा करे, और चाहे संसार के अस्थिर
पने को समझ ले और ये समझ ले कि भाई ये तो प्रति क्षण नाश हो रहा है, तो उसको स्वतः सिद्ध परमात्मा का अनुभव हो जाए। ये आत्मज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि आत्मा तो सबको प्राप्त है। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि जो अनात्म तत्व है, अर्थात शरीर और संसार जो प्रति क्षण नष्ट हो रहा है, इसको जब सत्य मान लेते हैं तो सत्य परमात्मा है वो साथ होते हुए भी अनुभव में नहीं आता। तो ये एक बहुत समझने की बात है। तो चाहे समझ करके और अपना उद्धार कर ले, और चाहे परमात्मा में श्रद्धा विश्वास और आस्था करके अपना उद्धार कर ले। तो ये एक मार्ग को भक्ति मार्ग कहते हैं, एक मार्ग को ज्ञान मार्ग कहते हैं, और दोनों ही नहीं करे तो फिर सेवा का मार्ग है तीसरा। इस सब की सेवा करे और किसी से कुछ न चाहे। तो ये जो निष्काम भाव से सेवा की हुई है, इसका फल है वो जन्म मरण से मुक्ति है स्वतः ही। कोई यदि न तो वैराग्य पूर्वक संसार से संबंध विच्छेद कर सके और न ही भक्ति पूर्वक परमात्मा से संबंध जोड़ पाए, तो तीसरा रास्ता है, जो भी हमारे संपर्क में आए, चाहे परिवार के हों चाहे बाहर के हों, सबकी सेवा करे और उसका कोई फल न चाहे, न इस लोक में चाहे न परलोक में चाहे। तो फिर उसका फल केवल तत्व ज्ञान अथवा जन्म मरण से मुक्ति है उसका फल। तो जिसको जो पसंद आए वो करे। जी हाँ। विश्वासी विश्वास पात्र से भिन्न की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार ही नहीं करता। तब विश्वासी में स्वतः स्मृति जागृत होती है, जिसके होते ही विश्वास पात्र से भिन्न की विस्मृति हो जाती है। फिर स्मृति विश्वासी को विश्वास पात्र की प्रीति से अभिन्न कर देती है। हाँ, ये क्रम बताया, क्रम। हाँ, क्रम बताया है कि जब संसार सत्य है, ये बात जब मनुष्य अपने हृदय से निकाल देता है, तो स्वतः ही जो पहले से मौजूद परमात्मा है वो प्रकट हो जाते हैं। अर्थात स्मृति, स्मृति किसको कहते हैं कि जो पहले से है और भूल गए थे, उसकी याद आ गई। अर्जुन ने भी गीता के अंत में भगवान से यही कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, अर्थात याद आ गई कि मैं तो आपका ही अंश हूं और आपके साथ ही मेरा सदैव निवास है। यही बात है जो यहाँ सनातन जी महाराज कह रहे हैं। इस संसार की आस्था निर्जीव होने पर परमात्मा की स्मृति जागृत हो जाती, और स्मृति होने से फिर प्रीति है वो स्वतः ही प्रकट हो जाती। ये बात जी। विश्वास में स्वतः स्मृति जागृत होती है, जिसके होती विश्वास पात्र से भिन्न की विस्मृति हो जाती है। स्मृति विश्वासी को विश्वास पात्र की प्रीति से भिन्न कर देती है। हाँ, अर्थात तो जी, विश्वासी का अस्तित्व प्रीति से भिन्न कुछ नहीं रहता। हाँ, ये एक खास बात है। जो हम लोग अपना अस्तित्व क्या मानते हैं, हम लोग अपना अस्तित्व नाम से, जाति से,
पद से, इससे मानते हैं। लेकिन वास्तव में तो हमारा वास्तविक स्वरूप है परमात्मा की प्रीति। इसलिए संत कहते हैं कि ये जीव है ना, ये परमात्मा की प्रीति ही है। जैसे राधा जी हैं, वो क्या है? वो भगवान कृष्ण का प्रेम ही स्वतः एक मूर्तिमान रूप से मौजूद है। प्रेम कर दे या प्रीति कर दे। सीता जी क्या है? राम जी का प्रेम है, वही तो सीता जी है। वही तो राम जी की प्रीति है, वही तो सीता जी है। ऐसे ही हम जितने प्राणी हैं, ये सब भगवान की प्रीति ही हमारा अस्तित्व है। इसके अलावा हमारा जो अस्तित्व हमने मान रखा है, वो सब का सब नकली है, क्योंकि वो रहता नहीं। अब आप बताओ, पिछले जन्म में हम क्या थे और क्या हमारा नाम था, क्या हमारा पद था? पशु थे, पक्षी थे, कीड़ा मकोड़ा थे, क्या थे? पता नहीं। तो इस जन्म का जो है वो भी ऐसा ही हो जाएगा। तो वास्तव में हमारा स्वरूप है, वो संत बताते हैं कि हम सब परमात्मा की प्रीति ही है। जैसे मीरा जी वृंदावन में थी तो जीव गोस्वामी जी महाराज का सुना गुणगान, उनकी महिमा सुनी तो उनके दर्शन के लिए गई। जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया था, तो उनके शिष्यों ने कह दिया कि गोस्वामी जी नहीं मिलते हैं स्त्रियों से। तो मीराबाई ने कह दिया कि मैंने तो सुना था ब्रज में एक ही पुरुष है, बाकी तो सब सखियां है। सखियों का अर्थ क्या है? सखियों का अर्थ है प्रीति, परमात्मा की प्रीति। तो हम सब तो वास्तव में परमात्मा की प्रीति ही हैं। अब किसको हम भूल गए? क्योंकि हमने संसार से प्रेम कर लिया, संसार से प्रीति जोड़ ली, संसार को ही अपना सब कुछ मान लिया, धन को, परिवार को, इसी को अपना मान लिया। तो जो वास्तव में अपना था उसको भूल गए। तो अभी करना क्या है? करना है स्मृति की प्राप्ति, अर्थात जो भूल गए थे उसी को प्राप्त करना है। इसलिए गीता जी में स्मृति लब्धा ये शब्द आया। तो लब्धा का अर्थ होता है लादगी, मारवाड़ी भाषा में। तो लादगी का मतलब वो होता है जो गुम हो गई थी और मिल गई, कोई नई चीज नहीं है। ऐसे ही जो भगवान की स्मृति है, ये विस्मृति हो गई थी। भगवान कहीं गए थोड़ी थे, हमने संसार को अपना मान लिया, इसलिए भगवान अपने हैं इस बात को भूल गए। तो फिर याद आ गई। शंकर जी के बारे में भी ये बात कही जाती है कि शंकर जी है वो आकर के कैलाश पर्वत पे बैठ गए, क्योंकि पार्वती जी ने कह दिया था भाई भगवान राम है, इनको आप भगवान कैसे मानते हैं? तो राजा के पुत्र है। तो शिव जी ने कहा भाई ये स्वयं भगवान ही है जो राजा के पुत्र बने, तो मैं इनकी परीक्षा लूंगी। तो शिव जी ने सोचा इसमें इसका फायदा तो नहीं है, पर अब अपनी क्या करें। तो जाकर के बैठ गए कैलाश पर्वत पर और शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपार।
तो सह स्वरूप क्या है? जो पहले से है उसी को तो संभाल लिया। मेरी बात सुन, लेकिन देर बन गई है, तुरंत खाना खाओगे? ये जिस तरह से लादा या लब्दा शब्द है, ऐसे ही ये संभालना है, ये भी एक शब्द है। जैसे हमारे पुराने जमाने में जेब नहीं होती थी तो धोती की अंटी में रुपए रखते थे, तो संभाल लेते थे बस, ये पड़े हैं ना। तो पहले से है उसी को संभालना है। तो ऐसे शंकर जी ने अपना स्वरूप संभाल लिया, अर्थात जो पहले से है उसको याद कर लिया। हाँ जी, अब बोलिए। प्रीति स्वभाव से ही दूरी, भेद, भिन्नता को नहीं रहने देती, अर्थात योग, बोध और प्रेम जो विश्वास पात्र का स्वभाव है, विश्वासी उसी से अभिन्न हो जाता है। पर आस्था, श्रद्धा, विश्वास के बिना कोई भी साधक विश्वास पात्र से आत्मीयता स्वीकार नहीं करता। आत्मीयता में अगाध प्रियता निहित है। जो प्रेमास्पद को रस देने में समर्थ है। इस दृष्टि से साधक आस्था, श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक आत्मीयता से जागृत प्रियता के द्वारा अपने रचयिता के लिए उपयोगी होता है। आवाज बंद। अच्छा भाई, क्षमा करें, मैं अपना खांसी आई तो मैंने माइक बंद कर दिया। अभी समय जो है अपने को इतनी इजाजत देता है, तो हम सब परमात्मा में स्थित होकर अपने आप को अचिंत्य करके मुख सत्संग करें।